Assalamu alaikum students. I am Fatma Wahid Mangrio and today we are going to discuss about the contraction and relaxation of skeletal muscle fibers. जैसा कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने स्केलेटल मसल फाइबर्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपको जो स्केलेटल मसल फाइबर्स का स्ट्रक्चर है अगर वो क्लियर है तो जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है स्केलेटल मसल की तो वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो पहले जो है वो आप उस लेक्चर को पूरा जो है वो क्लियर करें, स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर्स को क्लियर करें, उसके बाद जो है वो फिर ये लेक्चर इजी होगा। इस वजह से मैं जो प्रीवियस जो लेक्चर था स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर का उसकी जो लिंक है वो भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब स्केलेटल मसल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था कि इस हमारे मसल्स जो है वो हमें किस तरह से मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं और उनकी जो मूवमेंट की एबिलिटी है वो ये फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से होती है कि जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं उनमें जो है वो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। असल में ये फिलामेंट्स क्या होते हैं, ये फिलामेंट्स जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, जो मेनली 2 प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं, जिन्हें कहा जाता है मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन्स। मायोसिन को जो है वो थिक फिलामेंट्स भी कहा जाता है एंड जो एक्टिन है उन्हें थिन फिलामेंट्स भी कहा जाता है उनके स्ट्रक्चर्स की वजह से। तो फॉर एग्जांपल अगर मसल्स को कोई भी स्टिमुलस प्रोवाइड हो रहा है जिसकी वजह से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मसल्स जो है वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब यही थिक एंड थिन फिलामेंट्स जो है वो क्या करते हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है, यही प्रोटीन्स जो है वो ओवरलैप करती हैं, ओवरलैप की वजह से जो है वो मसल्स शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट होने की वजह से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड होती है। इस मॉडल ये प्रोसेस जो है वो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन का, उसके लिए एक मॉडल है जिसमें ये प्रोसेस जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, इस मॉडल को क्या कहा जाता है, इस मॉडल का नेम है स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। तो हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे कि इसके थ्रू किस तरह से जो है वो थिक एंड थिन फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, जैसे कि हमने कहा इस मैकेनिज्म को कहा जाता है द स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। ओके, अब होता क्या है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट होती है तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था मायोसिन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसका जो है वो हेड रीजन होता है, 2 हेड्स होते हैं। तो असल में जो मायोसिन है उसका जो बाइंडिंग रीजन होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो होता है थिन फिलामेंट्स पर। मींस जो एक्टिन प्रोटीन्स हैं उनके पास जो है वो मायोसिन का जो हेड रीजन है उनके पास थिन फिलामेंट्स के पास जो है वो उनकी बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, या हम एक्टिन प्रोटीन भी कह सकते हैं या थिन फिलामेंट्स भी। तो ये मायोसिन हेड क्या करते हैं उन एक्टिन प्रोटीन्स के साथ जाकर बाउंड होते हैं और उसके बाद क्या होता है, ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब वो क्या करती हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट्स फिर एक दूसरे जो है वो उनमें मूवमेंट होती है और एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो उसमें हमने कहा था कि जो मसल फाइबर्स होते हैं उनमें एक रीजन होता है, उस रीजन को क्या कहा जाता है, उस रीजन को कहा जाता है सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर को जो है वो फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है मसल फाइबर्स का, स्केलेटल मसल फाइबर्स का। किस वजह से, क्योंकि सार्कोमियर ही वो रीजन होता है जिसमें थिक एंड थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये थिक एंड थिन फिलामेंट्स ओवरलैप करते हैं। जो हमने बात की थी कि जो सार्कोमियर की मिडल की लाइन होती है उस लाइन को क्या कहा जाता है, उस लाइन को कहा जाता है एम लाइन। तो एम लाइन की तरफ जो है वो थिक एंड थिन फिलामेंट्स जो है वो पुल होते हैं, मतलब मिडल में आ जाते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एम लाइन जो है वो किसे कहा जाता है, ये डार्क लाइन होती है क्योंकि उस एरिया पर जो है वो क्या प्रेजेंट होते हैं, उस एरिया पर प्रेजेंट होते हैं थिक फिलामेंट्स। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस जो लेक्चर है उसकी डायग्राम दिखा देती हूँ कि एम जो लाइन है, हम एम लाइन जो है वो किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीजन शो किया हुआ है, इस रीजन को क्या कहते हैं, इस रीजन को एम लाइन कहते हैं। और ये कहाँ पर होता है, ये उस एरिया पर, सार्कोमियर में उस एरिया पर ये एम लाइन फॉर्म्ड होती है जहाँ पर थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से एम लाइन को जो है वो डार्क लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि दोनों जो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स है वो क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं और कहाँ पर आते हैं, वो जो है वो एम लाइन की तरफ आना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है। इस तरह से जो है वो इनका ओवरलैपिंग का प्रोसेस होता है और ये जो है वो एक दूसरे के इनवर्ड जो है वो इनवर्ड जाना स्टार्ट हो जाती हैं, जिस प्रोसेस को जो है वो मींस इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओवरलैप, या इसको जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट जो है वो मैकेनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है, यहाँ पर जो है वो 2 सार्कोमेयर्स को डिस्कस जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि जो 2 जेड डिस्क के मिडल का जो पोर्शन होता है, रीजन होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सार्कोमेयर। ठीक है, तो सार्कोमेयर में यहाँ पर ये वाले कौन से जो है वो फिलामेंट्स हैं, ये थिन फिलामेंट्स हैं और ये जो है वो थिक फिलामेंट है। लेकिन अपर ये जो डायग्राम शो की हुई है, ये कौन सी है, ये रिलैक्स्ड मसल की है, इस वजह से ये नॉर्मल कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही। उसके बाद जो सेकंड है, यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा स्टिमुलस प्रोवाइड हुआ है, मसल्स ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो थिन फिलामेंट्स हैं वो किस तरह से एम लाइन की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, और जो थिक फिलामेंट्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, वो भी थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स एक दूसरे को ज़्यादा यहाँ पर इस रीजन में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब फुली कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो जाता है, तो किस तरह से होते हैं, कंप्लीटली जो थिक एंड थिन फिलामेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप हो चुके होते हैं और मसल्स जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमने डायग्राम में कहा, यहाँ पर भी आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं डिफरेंट रीजन्स को जो है वो शो किया हुआ है। जैसे एच जोन है, एच जोन, इसके अलावा जो है वो आई बैंड है, ए बैंड है। ठीक है, अब आई बैंड जो है वो किस वजह से होता है, इसको भी हमने डिस्कस किया था। आई बैंड जो है वो लाइट बैंड होता है, जहाँ पर सिर्फ जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ए बैंड कौन सा बैंड होता है, डार्क बैंड होता है, जिसके पास जो है वो एक लाइटर एच जोन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वहाँ यहाँ पर वो शो नहीं किया हुआ। ठीक है, ये भी डार्क पोर्शन होता है, क्योंकि लेकिन इसके पास क्या होते हैं, बोथ एक्टिन एंड मायोसिन जो है वो फिलामेंट्स होते हैं, और इसका जो मिडल लाइटर एरिया है, उसके बाद जस्ट जो है वो मायोसिन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात कि जो हम ये थिक एंड थिन रीजन्स को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, वो इस वजह से नहीं है कि क्योंकि ये प्रोटीन्स जो है वो थिक एंड थिन है। ठीक है, थिक रीजन हम उस रीजन को कहते हैं जहाँ पर दोनों एक्टिन एंड मायोसिन एक दूसरे के ऊपर थोड़ी सी क्या होती है, उनकी ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो वो एरिया जो है वो थिक रीजन है, और जहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं कि वो थिन रीजन है। तो जैसे कि आई बैंड में आप देख सकते हैं कि ये इसको हम लाइटर रीजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, जस्ट एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। इसी तरह से ए बैंड जो है, ए बैंड का मैंने कहा कि जो थोड़ा सा सेंट्रल एरिया होता है एच बैंड, क्योंकि उस एरिया में क्या होता है कि बहुत एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से हम उसे जो है वो डार्क एरिया कहते हैं। और जहाँ पर जस्ट जो ये मिडल का पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर जस्ट क्या है, यहाँ पर क्योंकि मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये जो है वो लाइटर रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या शो किया हुआ है कि रिलैक्स मसल में ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ठीक है, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ओवरलैपिंग हो रही है। उसके बाद जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ओवरलैपिंग का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से डिस्क्रिप्शन में भी कि मैंने लिखा है कि जैसे ही थिन फिलामेंट्स जो है वो स्लाइड इनवर्ड होते हैं, थिक फिलामेंट, तो क्या आता है, आई बैंड एंड एच जोन्स जो है वो नैरो होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं जब मसल जो है वो मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो 2 रीजन है, एक जो आई बैंड है या एच जोन है, ये क्या हो जाते हैं, ये कम्प्लीटली इस डायग्राम में जो है वो डिसअपियर है। मतलब इस डायग्राम में जो है वो शो नहीं होते, जब मसल जो है वो फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, तो फिर एच जोन और आई बैंड्स जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ए बैंड की विड्थ है या फिर जो थिक एंड थिन फिलामेंट्स हैं, उनका जो साइज है, उनकी जो विड्थ है वो सेम रहती है। हम ऐसे नहीं कह रहे कि जो थिक एंड थिन फिलामेंट्स हैं वो खुद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ क्या करते हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट्स जो है वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि वो मसल जो है वो शॉर्ट होता है। अदरवाइज ना तो थिक फिलामेंट्स जो है वो शॉर्ट होते हैं, ना थिन फिलामेंट्स शॉर्ट होते हैं, और ना ही जो ए बैंड है उसके जो है वो रीजन में कोई चेंज आता है। कौन सा चेंज आता है उनमें कि जब फिलामेंट जो है वो स्लाइड इनवर्ड होते हैं, तो आपको पता है कि जो 2 जेड डिस्क के मिडल का जो पोर्शन होता है उसे सार्कोमेयर कहा जाता है। तो असल में क्या होता है, वो सार्कोमेयर ही जो है वो शॉर्टन होता है। ठीक है, तो सार्कोमेयर की शॉर्टनिंग की वजह से ही जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। तो हम सिंपली क्या कहते हैं
कि कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सार्कोमेयर या शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेयर कॉजेज मसल कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रेक्शन जो है वो इस तरह से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब जो है वो हम इस प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने जस्ट ऐसे बात की कि असल में होता क्या है कि जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो थिन एंड थिन फिलामेंट्स ओवरलैप होते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है किस तरह से जो है वो ओवरलैप होते हैं, कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो हम जो है वो इसको अब जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फेस होता है या जो साइकिल होता है स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म में इन मायोसिन और एक्टिन को ओवरलैप करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे ही मतलब मसल्स को जो है वो कोई भी मैसेज प्रोवाइड होता है, स्टिमुलस प्रोवाइड होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने वाली होती है, तो फिर क्या होता है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, जिसको हमने कहा था मसल्स का जो रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसे क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसमें कैल्शियम स्टोर्ड होती है। तो जैसे ही मैसेज आता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम रिलीज करता है। ठीक है, कैल्शियम जो है वो एक प्रोटीन होती है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। दो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, तो उन रेगुलेटरी प्रोटीन्स का क्या नेम है, एक प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन और एक प्रोटीन है ट्रोपोनिन। तो कैल्शियम क्या करती है, कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन के साथ, और ये दोनों प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये दोनों प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं एक्टिन फिलामेंट्स पर। तो कैल्शियम जैसे ही रिलीज होती है तो वो जाकर बाउंड हो जाती है ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन क्या करता है, ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन को मूव करता है। ठीक है, क्या रीजन है ट्रोपोमायोसिन को मूव करने का, क्योंकि एक्टिन के पास ही मायोसिन बाइंडिंग साइट है। मतलब मायोसिन क्या होती है, एक्टिन पर ही बाउंड होगी तो ही कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन जो ट्रोपोमायोसिन है, क्योंकि वो क्या होता है कि जो एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट है, वहां पर ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होती है। तो जब तक ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट पर प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा, जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ अटैच्ड नहीं होगी और ये जो ओवरलैपिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो असल में कैल्शियम का क्या फंक्शन होता है कि वो क्या करती है, वो ट्रोपोनिन को जो है वो ट्रोपोनिन को स्टिमुलेट करती है। ट्रोपोनिन क्या करती है, ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन को मूव करती है। जैसे ही ट्रोपोमायोसिन मूव करती है तो जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है एक्टिन पर वो फ्री हो जाती है और इजीली क्या होता है, वहां पर जाकर मायोसिन बाइंड हो जाएगी। उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो है वो हम इस प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो हम इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने कहा ये दो प्रोटीन होती हैं, ट्रोपोमायोसिन, ये ये जो प्रोटीन थी, एक दफ़ा दोबारा मैं इस मैकेनिज्म को दिखा देती हूँ कि यहाँ पर देखें, ये जो है वो ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोमायोसिन, और ये कैल्शियम मॉलिक्यूल्स है, ये कैल्शियम आयन्स है। कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ आकर अटैच्ड हुए तो फिर क्या करती है, ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोनिन ने क्या किया, ट्रोपोमायोसिन को अवे कर दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट थी, जैसे ही कैल्शियम आकर ट्रोपोनिन के साथ अटैच्ड होगी तो ट्रोपोनिन क्या करेगी, ट्रोपोमायोसिन रिमूव हो जाएगी। और फिर क्या होगा, ये जो मायोसिन के हेड्स हैं वो जाकर कहाँ होंगे, क्योंकि ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन होता है, ये होता है मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पर जाकर मायोसिन के हेड्स जो है वो अटैच्ड हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से जो है वो स्लाइडिंग मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए भी कुछ जो है वो क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसा कि मैंने कहा हम डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या होता है, ठीक है, ये दोनों क्या है, अभी आपने डायग्राम्स देखी हैं काफ़ी दफ़ा, तो फिर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो है वो मायोसिन है और ये कौन सा रीजन है, ये एक्टिन है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जो मायोसिन हेड है वो भी क्या होता है, वो समझे आप इनएक्टिवेटेड होता है। ठीक है, मायोसिन के पास जो है वो एक एंजाइम प्रेजेंट होती है, उस एंजाइम को कहा जाता है एटीपेज। ठीक है, वो एटीपेज क्या करती है, क्योंकि मायोसिन रेस्ट में होते हैं, वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तो इनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या करते हैं, मायोसिन हेड्स जो है वो क्या करते हैं, वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, तो फिर क्या, क्योंकि इनके पास जो है वो मायोसिन हेड के पास एंजाइम भी प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है एटीपेज।
ठीक है। और इसके अलावा एक रिसेप्टर लाइक बाइंडिंग साइट भी मायोसिन के पास प्रेजेंट होती है। वो बाइंडिंग साइट किस लिए होती है? वो एटीपी को अटैच करने के लिए होती है। ठीक है, तो जैसे ही एटीपी आकर अटैच्ड होती है मायोसिन हेड के साथ, तो फिर ये मायोसिन किस तरह से एक्टिव होता है? मायोसिन क्या करता है? उस एटीपी को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी लेता है। ठीक है, वो जैसे ही उसको ब्रेक डाउन करता है तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाती है? एटीपी कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में प्लस फॉस्फेट में। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि पहले ट्राइफॉस्फेट था, वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद जो है वो फॉस्फेट, ये दोनों जो है वो इसके साथ आकर इसमें जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ये प्रोसेस होता है तो इट्स मीन जो मायोसिन हेड है, मायोसिन हेड को जो है वो एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी मिलेगी तो वो अपना फंक्शन जो प्रोसेस है वो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मीन्स इसको जो है वो एनर्जी प्रोवाइड हो गई है, एनर्जाइज्ड हो गया, तो इजीली ये क्या कर सकता है? जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसके साथ जो है वो आकर अटैच हो सकता है। ठीक है, इस प्रॉपर तरीके से इस डायग्राम को अभी भी क्या है, जो मायोसिन हेड है उसके साथ एडीपी भी अटैच है और उसके साथ जो है वो फॉस्फेट भी अटैच है। ये फर्स्ट जो है वो लाइक जो फर्स्ट स्टेप है मसल कॉन्ट्रेक्शन का। ठीक है, मतलब मसल कॉन्ट्रेक्शन जो स्टार्ट नहीं हुई, मसल रिलैक्स था, अब कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगी। अब सेकंड फेज में क्या होगा? सेकंड फेज में अब एडीपी से क्या होगा? जो फॉस्फेट, जो मायोसिन हेड था उससे क्या होगा? फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फॉस्फेट जैसे ही रिलीज हो जाएगा तो मायोसिन क्या करेगा? मायोसिन जो एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ये मायोसिन हेड जाकर उसके साथ अटैच्ड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा इस प्रोसेस में कि मायोसिन हेड्स बाइंड टू एक्टिन। उसके बाद ये जो प्रोसेस है, जैसे ही मायोसिन हेड एक्टिन के साथ जाकर बाउंड होता है तो ये जो है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है इस तरह का। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। ठीक है, क्रॉस ब्रिजेस। उसके बाद थर्ड फंक्शन जो है वो क्या परफॉर्म होता है? थर्ड फंक्शन में जो थर्ड फंक्शन है उसे क्या कहा जाता है? इसको जो है वो कहा जाता है पावर स्ट्रोक। क्योंकि अब क्या होता है कि जैसे ही हेड जो है वो मायोसिन के साथ अटैच्ड होकर, तो फिर क्या होता है, क्योंकि थिक एंड थिन फिलामेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये आपस में अटैच्ड हो चुके होते हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं, जो सार्कोमियर में एम लाइन है, थिक एंड थिन फिलामेंट्स, उसकी तरफ जो है वो एम लाइन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है पावर स्ट्रोक। ठीक है, पावर स्ट्रोक में क्या होगा? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पावर स्ट्रोक में मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस रोटेट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सार्कोमियर। और सार्कोमियर का सेंटर कौन सा था? जिसे हमने कहा था एम लाइन। ठीक है, ये सेकंड प्रोसेस है और ये फर्स्ट प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ? एटीपी की जो है वो हाइड्रोलिसिस हुई, मींस एटीपी जो है वो ब्रेक डाउन होकर एडीपी एंड फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गई। जैसे वो एडीपी फॉस्फेट में कन्वर्ट हुई तो मायोसिन जाकर बाइंडिंग एक्टिन के साथ जो है वो बाउंड हो गया। जैसे ही वो एक्टिन के साथ बाउंड हो गया तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया जिसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज। लेकिन क्रॉस ब्रिज फॉर्म होने के लिए क्या होता है? फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन है उसमें क्या हुआ? एडीपी रिमूव होती है और ये दोनों थिक एंड थिन फिलामेंट्स क्या करते हैं? सार्कोमियर के मिडल का जो रीजन है जिसे एम लाइन का आता है कहते हैं, वहां पर क्या करना स्टार्ट करता है? वहां पर जो है वो ओवरलैपिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मायोसिन हेड, उसके बाद ये कॉन्ट्रेक्शन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा, तो दोबारा से क्या होगा? एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो किसके साथ आकर अटैच्ड हो जाएगा? जो मायोसिन हेड है उसके साथ एटीपी के साथ अटैच हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? क्रॉस ब्रिजेस जो फॉर्म्ड हुई थी वो एक दूसरे से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर शो किया हुआ है, एटीपी आकर जैसे ही अटैच हुआ तो ये दोनों रिमूव हो गई। ठीक है, रिमूव मीन्स अब क्या हो जाता है? यहाँ पर मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है। अब मसल जो है वो मसल में कोई भी कॉन्ट्रेक्शन का फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, और अगर नेक्स्ट स्टिमुलस आता है तो फिर क्या होगा? ये कॉन्ट्रेक्शन का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो हम इसकी डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि सबसे पहला वाला प्रोसेस क्या था। सबसे पहले प्रोसेस को हमने कहा था एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एटीपी हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ था? मायोसिन हेड के पास मायोसिन हेड के पास क्या क्या होता है? एक तो एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, इसके अलावा एटीपेज एंजाइम होती है। ठीक है, वो एंजाइम क्या करती है? एटीपी को ब्रेक डाउन करके एडीपी एंड फॉस्फेट ग्रुप में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, जैसे ही एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है? मायोसिन हेड जो है वो एनर्जाइज्ड हो जाता है, उसे जो है वो एनर्जी मिल जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? वो इजीली जो है वो एक्टिन के साथ बाउंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी तक इसके साथ एडीपी और फॉस्फेट अटैच्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस कौन सा होता है?
सेकेंड प्रोसेस में हम कहते हैं कि अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस। ठीक है, जैसे ही मायोसिन एनर्जाइज हो जाता है तो वो एक्टिन के साथ जाकर बाउंड हो जाता है। तो जैसे ही वो एक्टिन के साथ बाउंड होता है तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्रॉस ब्रिजेस। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या होगा? थर्ड प्रोसेस होता है पावर स्ट्रोक। जैसे ही क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म्ड होंगी तो फिर क्या होगा कि एटीपी, क्योंकि एडीपी इसके साथ स्टिल बाउंड होती है, फिर जैसे ही एटीपी उससे रिमूव होगी, रिलीज होगी, तो क्रॉस ब्रिजेस क्या करेंगे? वो एक फोर्स जनरेट करेंगे। वो फोर्स क्या करेगी? वो जो सार्कोमेयर्स हैं, मींस जो थिक एंड थिन फिलामेंट्स हैं, उनका जो ये स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म है वो स्टार्ट करेंगी। थिक एंड थिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना स्टार्ट करेंगे और वो कहाँ पर? सार्कोमेयर के मिडल में आना स्टार्ट करेंगे। और सार्कोमेयर के मिडल को क्या कहा जाता है? सार्कोमेयर के मिडल को कहा जाता है एम लाइन। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस था डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन, क्योंकि अब मसल कॉन्ट्रेक्शन परफॉर्म हो चुकी है, मसल को दोबारा से क्या होना है? रिलैक्स होना है। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही क्रॉस ब्रिजेस से एक दूसरे से एक्टिन एंड मायोसिन किस तरह से सेपरेट होते हैं, जैसे ही एटीपी आकर एक्टिन मायोसिन हेड के साथ दोबारा आकर अटैच हो जाती है तो फिर क्या होता है? वो क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक डाउन हो जाती हैं और एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे से जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म होता है, जो हमने स्टार्टिंग में ही बात की जब हमने ये स्टार्ट किया कि स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म में क्या होता है? थिक एंड थिन फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो हमने स्टार्ट में थिन एंड थिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से ये डायग्राम आप देख लें कि किस तरह से एक्टिवेट किस तरह से होता है। और ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन भी रेगुलेटरी प्रोटीन है। अगर वो एक्टिन के ऊपर जो है वो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी, जिसको हमने प्रीवियस डिस्कस किया इस डायग्राम में, तो फिर क्या होगा? ये स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये भी एक डायग्राम है जिसमें एटीपी अटैच्ड है मायोसिन के साथ। एटीपी ब्रेक डाउन हो गया एडीपी में प्लस फॉस्फेट में, तो फिर जैसे ही होता है तो फिर क्या होता है? उसके बाद थर्ड में क्या होगा? ये जैसे ही जाकर अटैच्ड होगा बाइंडिंग साइड के साथ, तो फिर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर जैसे कि शो किया हुआ है बाइंडिंग साइड के साथ मायोसिन हेड जो है वो अटैच्ड हो गया और ठीक है, फिर ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये शो नहीं किया, फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो जाता है, लेकिन इस डायग्राम में जो है वो शो नहीं किया, अदरवाइज ये फॉस्फेट जो है वो रिमूव होगा। इसमें थोड़ी सी ठीक है, ये जो है वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है कि किस तरह से, जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो एच जोन है, जैसे थिक एंड थिन फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो एच जोन जो है वो डिसअपियर हो जाता है और आई बैंड भी डिसअपियर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली डिसअपियरेंस शो नहीं की हुई, लेकिन जब फुल्ली मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर क्या होता है कि आई बैंड भी डिसअपियर होते हैं। ठीक है, और जेड लाइन क्या हो रही है? एक दूसरे के जो है वो सार्कोमेयर जो है वो शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, ये दो जेड लाइन के मिडल में जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं सार्कोमेयर। ठीक है, यहाँ पर ये एक्टिन फिलामेंट्स को शो किया हुआ है, ये मायोसिन है और वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है? इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं और आपकी जो भी क्यूरी है उसको क्लियर करूं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।